हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद ट्रिक। कल जो हमने टेंस पढ़ा था वो था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके आगे वाला टेंस हम लोग आज पढ़ेंगे जो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का लगातार होना पाया जाता है। देखिए, जब हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था उसकी भी पहचान क्या थी कि उसके भी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ शब्द आते थे और कार्य का लगातार होना पाया जा रहा था। और इस टेंस में भी सेम पहचान है। फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इसमें जब भी कार्य होता है उस कार्य का समय दिया होता है। कार्य जब से भी शुरू होता है उसका क्या दिया होता है? समय दिया होता है। ठीक है, तो यही दोनों में डिफरेंस है। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय नहीं दिया होता, टाइम नहीं दिया होता, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम आपको 100% मिलेगा। तो उसी से हम पहचान करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और दोनों में डिफरेंस भी पता करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। फॉर एग्जाम्पल, मेरी माताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। अब देखिए, लास्ट में रही है आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है? 1 घंटे से, और टाइम भी दे रखा है 1 घंटा। तो ये कौन सा टेंस हो गया हमारा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके रूल पढ़ते हैं। रूल नंबर 1, अफर्मेटिव। इसके साधारण वाक्य कैसे बनते हैं चलिए देखते हैं। एक वचन कर्ता यानी कि हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया। सहायक क्रिया हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने आपको बताया था हेल्पिंग वर्ब सभी टेंसेस की अलग अलग होती है। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव बीन का प्रयोग करते हुए मुख्य क्रिया में आईएनजी। मुख्य क्रिया हो गई आपकी जो आपकी मेन वर्ब होती है, जो सेंटेंस में मेन कार्य हो रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में यानी मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं हम? आईएनजी। व से की अंग्रेजी देखिए, से क्या है? ये जो भी हमें टाइम बता रहा है, 1 घंटे से, तो ये से हो गया। कब से? 1 घंटे से। इस से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं से के लिए? सिंस या फॉर का। तो मुख्य क्रिया में आईएनजी व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं। जैसे आपका ये दे रखा है, मेरी माताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं, तो 1 घंटा तो हो गया आपका, और से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फॉर। क्या यूज़ करते हैं? सिंस या फॉर। अब ये देखिए, सिंस कहाँ लगेगा और फॉर कहाँ लगेगा, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम देखेंगे फॉर का यूज़। फॉर हम कहाँ यूज़ करते हैं? फॉर हम यूज़ करते हैं कि जो भी हमारा न्यूमेरल एग्जेक्टिव होता है, कोई भी जो भी हमारा न्यूमेरल एग्जेक्टिव होता है उसके साथ मिनट, आवर, सेकंड, डे, मंथ, ईयर या अ लॉन्ग टाइम दे रखा होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं फॉर का। एक बार और समझेंगे। कोई भी हमारा न्यूमेरल एग्जेक्टिव है, जैसे मानिए 5 मिनट, 5 आवर, 5 सेकेंड, 5 डेज, 5 मंथ, 5 ईयर या अ लॉन्ग टाइम दे रखा होता है, तो हम सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे? सबसे पहले हम इससे पहले यूज़ कर देंगे फॉर का। वहीं हम सिंस का यूज़ कहाँ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं हम अगर सेंटेंस में ओ क्लॉक दे रखा होता है, जैसे ओ क्लॉक, 5 o'clock, ठीक है। जब हमारे सेंटेंस में ओ क्लॉक दे रखा होता है, या फिर किसी भी डेज का नाम, नेम ऑफ डेज, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंथ दे रखा होता है, जनवरी, फरवरी, ईयर कोई सा भी दे रखा होता है, जैसे 1999, 1990, मॉर्निंग दे रखा होता है, इवनिंग दे रखा होता है, अराइवल, डिपार्चर या लॉन्ग दे रखा होता है, वहाँ हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? वहाँ हम इससे पहले लगा देते हैं सिंस का। क्या लगा देते हैं? सिंस। तो हम चलिए एग्जाम्पल एक देखते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। मेरी माताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। देखिए, मेरी माताजी हो गया आपका सब्जेक्ट, माई मदर हो गया, ठीक है, माई मदर। इसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? इसके बाद हम यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब माई मदर है हमारा सिंगुलर, तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे हैज़ बीन।
माई मदर हैज़ बीन, उसके बाद आपकी मेन वर्ब आ जाएगी। मेन वर्ब है पढ़ना, पढ़ रही हैं, पढ़ने की होती है रीड, और रीड में हम क्या लगा देंगे, ing प्लस कर देंगे। मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं हम, ing। उसके बाद क्या पढ़ रही हैं, रामायण पढ़ रही हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। और लास्ट में हम ये देखेंगे 1 घंटा आ रहा है, देखिए 1 आवर आ रहा है, 1 आ रहा है, आपका न्यूमेरल एग्जेक्टिव हो गया। इसके साथ हम तुरंत घंटा आ रहा है यानी आवर हो गया, तो हम इससे पहले क्या लगा देंगे, इससे पहले लगा देंगे फॉर। न्यूमेरल एग्जेक्टिव प्लस मिनट, आवर, सेकंड, डेज, मंथ, ईयर या अ लॉन्ग टाइम हो तो हम उससे पहले हम यूज़ करेंगे फॉर का, और 1 घंटा यानी कि 1 आवर। ठीक है, एक बार और देखते हैं। मेरी माताजी 1 घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। माई मदर हैज़ बीन रीडिंग द रामायण फॉर 1 आवर। 1 घंटे से, फॉर 1 आवर। आई होप समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2, नेगेटिव यानी कि नकारात्मक वाक्य। जब हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं वही हमारा क्या हो जाता है, नकारात्मक वाक्य हो जाता है, नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका रूल समझना। एक वचन कर्ता यानी कि हमारा सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़, नॉट, बीन। अब देखिए हैज़ और बीन के बीच में हम नॉट लगाएंगे, इसके बाद में नहीं लगाएंगे। कहीं आप ऐसा कर देंगे हैज़ बीन नॉट, हैज़ बीन नॉट नहीं होगा, क्या होगा, हैज़ नॉट बीन। हैज़ और बीन के बीच में हमने क्या डाल दिया, नॉट डाल दिया। तो एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैज़ नॉट बीन तथा बहुवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया हैव नॉट बीन का प्रयोग करते हुए वाक्य की मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, मुख्य क्रिया में ing व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और देखेंगे। अगर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हम हैज़ नॉट बीन, प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हैव नॉट बीन, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब में ing व से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए वाक्य को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। देखिए नहीं आ गया तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया ये। इसे हम कैसे बनाएंगे, देखिए ये लड़कियां यानी बहुत सारी लड़कियां हैं, ये प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हो गया तो हो जाएगा हमारा दीज गर्ल, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, हैव। दीज गर्ल हैव नॉट बीन लर्निंग देयर लेसन सिंस मॉर्निंग। अब देखिए सुबह आ रहा है, सुबह होती है मॉर्निंग, अब मॉर्निंग से पहले हम क्या लगाते हैं, से की इंग्लिश, मॉर्निंग से पहले हम से की इंग्लिश लगाते हैं सिंस, क्या लगाते हैं, सिंस। ठीक है, एक बार और देखेंगे ये एग्जाम्पल। ये लड़कियां सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रही हैं। These girls have not been learning their lesson since morning। एक और एग्जाम्पल देखेंगे। वह इस मकान में सन 1990 से नहीं रह रहा है, तो वह हो गया ही के साथ हम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे, हैज़ नॉट बीन। तो इसका क्या बन जाएगा, ही हैज़ नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब देखिए सन आ रहा है, हमारा ईयर आ रहा है कितना है, 1990, तो हो जाएगा हमारा सिंस। से की अंग्रेजी क्या लगा देंगे हम, सिंस लगा देंगे, सिंस 1990। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 3, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अभी इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। जैसे कि आपको पता है 2 तरीके के होते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। फर्स्ट जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरू में आता है, और सेकंड जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आता है, वही होता है इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव सेकंड। चलिए देखेंगे। इंटेरोगेटिव फर्स्ट, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए तो इनकी इंग्लिश नहीं लगाते, इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, तो फिर क्या लगाते हैं, मैंने आपको बताया था हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब इनकी जगह पर। इनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, इनकी जगह पर सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार मतलब अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, और अगर प्लूरल है
तो हैव। हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार फिर लगाते हैं हम कर्ता। क्या लगाते हैं फिर हम? कर्ता यानी कि हमारा सब्जेक्ट। और उसके बाद हम लगाते हैं बीन। क्या लगाते हैं? बीन। उसके बाद हम लगाते हैं मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी व कर्म का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाते हैं और फिर से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह सोमवार से इस स्कूल में पढ़ा रहा है? क्या वह सोमवार से इस स्कूल में पढ़ा रहा है? इसकी क्या बनेगा? इसकी क्या बनेगी? देखिए क्या आ रहा है पहले, तो हम इसकी इंग्लिश नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? हैज़ यानी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब। हैज़ क्यों लगाया हमने? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वह है ये क्या है? सिंगुलर। क्या है ये? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे हैज़, फिर हम अपना सब्जेक्ट ले आएंगे उठा के, फिर हम लगा देंगे बीन। हैज़ ही बीन। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या, मेन काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का, तो टीच आ जाएगा, टीच में लगा देंगे हम आईएनजी। हैज़ ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। अब देखिए क्या आ रहा है? से सोमवार से यानी किसी दिन का नाम आ रहा है और दिन के नाम से पहले हम क्या यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं। तो ये पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? हैज़ ही बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस मंडे। सोमवार यानी मंडे। आई होप आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव सेकंड, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए उसे क्या कहते हैं? हम इंटरोगेटिव सेकंड कहते हैं। रूल नंबर 4 देखेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले। देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट में क्या था? अगर शुरू में आए तो इनकी इंग्लिश नहीं लगाते, इनकी जगह पर हम यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो हम सबसे पहले इनकी इंग्लिश लगा देते हैं, ठीक है। और इंग्लिश वो कैसे लगाते हैं? किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं? हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी इंग्लिश सबसे पहले और फिर हैज़ या हैव किसके अकॉर्डिंग लगेगा? हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। फिर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता यानी कि हमारा सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी व कर्म और से की अंग्रेजी सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए हम वाक्य को बनाते हैं। एक बार और समझेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, उसके बाद हमारे कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। कर्ता के अनुसार क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, अगर सिंगुलर है तो हैज़ और अगर प्लूरल है तो हैव। फिर बीन के पहले रखते हैं हम कर्ता, जैसे हमारी हेल्पिंग वर्ब में हैव, हैज़ बीन और हैव बीन, इन दोनों के बीच में डाल देंगे हम कर्ता। फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर हमारा जो आता है वो कर्म आ जाता है और सबसे लास्ट में हम से की इंग्लिश सिंस या फॉर का यूज़ करते हुए वाक्य को बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम कल से उसे क्यों पीट रहे हो? भाई तुम कल से उसे क्यों पीट रहे हो? अब देखिए क्यों बीच में आ गया, इसको ले आएंगे हम सबसे पहले। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। उसके बाद हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट है हमारा तुम। अब ये है हमारा प्लूरल नंबर, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या ले आएंगे? हैव। उसके बाद हम बीच में क्या रख देंगे? हमारा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और हैव बीन के बीच में कर्ता हो गया और कर्ता के बाद आ जाएगा हमारा बीन। उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब हो गई पीट रहा, हमारा पीट रहा है बेचारे को, कल से पीट रहा है वो भी। बीट, बीट में लगा देंगे हम आईएनजी, ठीक है, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस कर देंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ गया हिम, उसे, और उसके बाद से की अंग्रेजी यानी सिंस या फॉर। कब से पीट रहा है भैया? कल से पीट रहा है। लो, कल से यानी यस्टरडे, यस्टरडे से पहले आ गया हमारा सिंस, सिंस यस्टरडे, कल से पीट रहा है। तो तुम कल से उसे क्यों पीट रहे हो? Why have you been beating him since yesterday? आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।